डाइटम्स both fresh water and marine farm। ये फ्रेश वाटर और मरीन फार्म में चीफ प्रोड्यूसर है। ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का। प्रोड्यूसर का मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाला। और प्रोड्यूसर से ही क्या होता है, कोई बायो जियोकेमिकल साइकिल शुरू होता है। तो दो तरह के साइकिल होते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। एक होता है प्रोड्यूसर से शुरू और एक होता है उसको बोलते हैं जीएफसी। तो एक्वेटिक सिस्टम में जीएफसी चलता है, ग्रेजिंग फूड चेन, और एक चलता है डीएफसी, डेट्रिटस फूड चेन। तो लैंड में डीएफसी से शुरू होता है, जैसे हम लोग मर जाएंगे हम पे कि जो है बैक्टीरिया फंगस का इन्वॉल्वमेंट होगा या प्लांट मर जाएंगे इस तरह से। तो ये जो डाइटम्स है ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का। तो ये चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर, ये बात हमेशा याद रखना। प्रोड्यूसर इन ओशन, ओशन इकोसिस्टम को यही रेगुलेट कर रहा है। और इसको हम लोग प्लैंकटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैंकटन। आ गया। अब ये मूव कैसे करते हैं? तो मूव पैसिवली, क्योंकि इसमें फ्लैजला नहीं होता है। डाइटम्स ऐसा है जिसमें फ्लैजला नहीं होता, तो मूव पैसिवली। पैसिवली सिंस फ्लैजला इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। खत्म हो गया ये काम। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अगर मैं डिवीजन में लूं, अगर मैं इसकी डिवीजन बताऊं कि ये किस डिवीजन में आता है, तो बेटा इसका जो डिवीजन है ये है क्राइसोफाइटा। क्रिस का मतलब ज्वेल्स होता है। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। तो फाइटा से एंड होता है डिवीजन। जब भी फाइटा होगा अंत होगा फाइटा से, तो उसको बोलेंगे डिवीजन है वो। तो डिवीजन क्राइसोफाइटा। और अगर हम क्लास देखें तो इसका क्लास क्या है? बेसिलरियोफाइसी। बेसिलस, अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे। रॉड शब्द जो बैक्टीरिया बेसिलस देखे हैं, तो ये बेसिलस शब्द होता है। बेसिलरियोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी। तो बैक्टीरिया बेसिलस के जैसा। तो 5C हमने बताया था, CE से जो खत्म होता है वो क्लास होता है। अब आ जाओ। तो सिंस फ्लैजेला इज एब्सेंट तो मूव पैसिवली। पैसिवली मूव मतलब फ्लोटिंग, दैट इज फ्लॉट। ये फ्लोटिंग है। अब आ जाइए नेक्स्ट के इसके जो बॉडी होते हैं दो इक्वल दो हाफ्स में बटे होते हैं बॉडी। डाई मैंने दो, टॉम्स मीन, टॉम्स का मीन्स हो गया कटिंग। बॉडी डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। अभी हम फोटो बना रहे हैं इसका, डायग्राम जिसको कहते हैं। अब आ जाओ, डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। अब ये देखो बेटा, ये एक डाइटम है, लाइक अ सॉप के साबुनदानी जैसे होता है ना, उसी तरह। ये 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 साबुनदानी सॉप केस के जैसा नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं ईपीथीका। सिंगल सेल यूनिसेलुलर तो है ही ना। क्या होता है? डाइटम से यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट का ग्रुप है। कुछ कॉलोनियल फॉर्म है, लेकिन उसमें टिश्यू का डिवीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। तो ऑर्गेन पाया ही नहीं जाएगा जब टिश्यू ही नहीं है। तो वहां अगर कॉलोनियल होते हुए भी वो क्या है? यूनिक सेलुलर है। अब आप देखिए, ये अपर हाफ, ये यूनिसेलुलर है। अपर हाफ को बोलते हैं वाल, वाल को बोलते हैं थीका। इसको बोलेंगे ईपी थीका। ईपी मतलब ऊपर, तो ईपी थीका अपर हाफ। और नीचे वाले हाफ को बोलेंगे हाइपोथीका। क्या बोलेंगे? हाइपोथीका। तो ये ईपी थीका और हाइपोथीका। अब आ जाइए, अब सेल वॉल पे, सेल वॉल या थीका,
इसमें हेवी डिपोजिशन होता है, किसका? हेवी डिपोजिशन ऑफ सिलिका, हेवी डिपोजिशन ऑफ सिलिका। इस पे हेवी डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ सिलिका। और इस सेलिसियस सेल वाल को, इस सेलिसियस सेल वाल को कहते हैं हम फ्रिस्ट्यूल। द सेल वाल, द सेल वाल नाउ कॉल्ड, सेल वाल नाउ कॉल्ड cell wall now called fristule, fristule। अब जब ये समाप्त होते हैं, जब ये समाप्त होते हैं तो ये डिपॉजिट होते हैं, फ्रिस्ट्यूल ये डिपॉजिट होते हैं कहाँ पे? जब ये समाप्त होते हैं तो सी के बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। दे डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड इन द बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ द सी, सी के बॉटम पे डिपॉजिट हो जाते हैं, बॉटम ऑफ द सी इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड कंस्टिट्यूट, और पूरा एक समझ लो जैसे परत बन जाता है, बहुत लंबा चौड़ा। एंड कंस्टिट्यूट, और भर देता है, कंस्टिट्यूट डाइटोमेसियस, डाइटम से क्या हो गया? डाइटोमेसियस, कंस्टिट्यूट डाइटोमेसियस अर्थ, या इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड डाइटोमाइट, ऑल्सो कॉल्ड डाइटोमाइट, इसको क्या बोलते हैं? डाइटोमाइट भी बोलते हैं। अब ये डाइटोमाइट बड़े काम का चीज होता है। दिस डाइटोमाइट यूज, डाइटोमाइट, या इसको कभी कभी किसलगढ़ भी बोलते हैं, किसलगढ़। ये एक तरह की मिट्टी है लेप लगाने के लिए, लेप के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो डाइटोमाइट इज यूज किया जाता है, यूज्ड इन, यूज्ड एज पॉलिश, पॉलिशिंग करने में, यूज्ड एज पॉलिश, पॉलिश करने में ये काम होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, इसको फिल्टर्ड करते हैं, ऑयल एंड सिरप, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑफ ऑयल एंड सिरप, इससे होके पास करेंगे तो ये फिल्टर कर देगा, जो कचरा है उसको फिल्टर कर देगा। मेकिंग हाउस नॉइज प्रूफ, मेकिंग हाउस, घर को ये क्या बना देगा? नॉइज प्रूफ, मेकिंग हाउस नॉइज प्रूफ, नॉइज प्रूफ। नेक्स्ट ये क्या करता है, आगे आप देखिए, हीट इंसुलेटर के तौर पे बड़े बड़े फैक्ट्री में हीट को रोका जाता है, तो यूज्ड एज हीट इंसुलेटर, एज हीट इंसुलेटर, ये हीट को सोख लेता है, हीट इंसुलेटर। अब आप आगे आइए, अब यूनिसेलुलर है। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसके पास होता क्या है। तो कहता है कि पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, पिगमेंट्स मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है, मोस्ट मेंबर्स फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, इसीलिए तो चीफ प्रोड्यूसर कहा गया फोटोसिंथेटिक। लगभग आधा प्रोड्यूस यही करता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में देखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये किसके तरफ जाता है? ब्राउन algae के तरफ। ये कहाँ ले जा रहा है हम लोग को? ब्राउन
एल्गी के तरफ। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। और एक होता है फिकोजेंथीन, फिकोजेंथीन। अब क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, जैंथोफिल, ये जैंथोफिल, डाइटोजेंथीन, डाइटोजेंथीन एंड डाइडाइनोजेंथीन, डाइडाइनोजेंथीन। अब इसमें से आप ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, मुख्य बातें जो इसमें याद रखना है क्लोरोफिल ए और सी। क्लियर? तो डाइटोजेंथीन या डाइडाइनोजेंथीन। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया। रिजर्व फूड ये पूछता है जी, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड। तो रिजर्व फूड जो है इसमें क्राइसोलेमिनेरिन है, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसीन। तो क्राइसोलेमिनेरिन या इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसीन। ल्यूकोसीन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। चलिए अब आ जाइए डाइटोमाइट, डाइटोमेसियस अर्थ। और इसका बायोजियो केमिकल साइकिल में बहुत है, ताकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में कहाँ पे, समुद्र में। फोटोसिंथेसिस करता है, उस कार्बन को फिक्स करता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के बाद फिर ये सारा अगर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। तो फिर ये प्लेट्स के रूप में क्या करते हैं, खिसकते हैं। जो आपने सुना होगा ना ज्वालामुखी वगैरह में, ये प्लेट्स के रूप में खिसकते हैं, और खिसकने के बाद वॉल्केनिक इरप्शन से फिर ये CO2 वापस बाहर आते हैं, फिर वो बाहर वापस आ जाएंगे। इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में रोल किसका, क्योंकि CO2 सबसे ज्यादा डिजॉल्व फॉर्म में कहाँ, समुद्र में। और चीफ प्रोड्यूसर कौन है, उस फोटो CO2 को फूड में, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर में कौन कन्वर्ट करता है, ये तुम्हारा डाइटम्स। अब ये डाइटम्स जो है फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये डिपॉजिट होता है बॉटम पे, जिसको हम बोलते हैं डाइटोमेसियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डाइटोमेसियस अर्थ। अब ये डाइटम्स जो हैं, डाइटोमेसियस अर्थ, अब ये सारा फिक्स हो गया। अब क्योंकि साइकिलिंग करना है तो मटेरियल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होना होगा, तो फिर ये प्लेट्स के रूप में खिसकते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी से ये फिर बाहर CO2 रिलीज हो जाते हैं, सल्फर वगैरह भी आते हैं। ठीक है, क्राइसोलेमिनेरिन। अब आ जाइए नेक्स्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन यही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मोस्ट कॉमन है बाय बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब सक्सेसिव, अब ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए आप समझ रहे हैं। ये देखिए, ये EP3 हो गया, इट इज EP3। ये क्या हो गया, हाइपोथीका, हाइपोथीका। अब इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस पहले दो पार्ट में बंटेगा। अब EP3 जो है ये किस क्या बन जाएगा, EP3 रिमेन EP3। ये देखो एक डाइटम अलग हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन से। और हाइपोथीका जो है ये क्या हो जाएगा, नाउ इट बिकम EP3। ये ट्रूली क्या है, एक डाइटम का हाइपोथीका है, लेकिन ये क्या बन गया, EP3। तो अब ये देखिए सोप केस, ये कैसा दिखता है, सोप केस जैसा, साबुनदानी देखे हो ना, सोप केस जैसा। अब आप देखिए हमको ये दिखा रहे हैं। अब ये देखिए ये है EP3, देख रहे पा रहे हैं हमको, और ये है हाइपोथीका।
अब ये इपीथीका रिमेन इपीथीका और हाइपोथीका क्या बन जाएगा, इपीथीका। अब ये देख लीजिए, ये इपीथीका बन गया, इपीथीका, ये हाइपोथीका बिकम्स इपीथीका। ये फिर अगले सक्सेसिव किसमें गया, अब ये इतना छोटा हो गया सक्सेसिव में, फिर ये इसका हाइपोथीका क्या हो गया, इपीथीका बन गया। तो सक्सेसिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, द साइज ऑफ डाइटम्स बिकम स्मॉल बिकॉज हाइपोथीका बिकम इपीथीका। तो सक्सेसिव जनरेशन में। अब आप आ जाइए, इन सक्सेसिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सोप केस को देखिए, साबुनदानी को, नीचे वाला जो हिस्सा है सोप केस का, तो नीचे वाला हिस्सा जो है सोप केस का, उसको आप क्या कर दो, ये सोप केस का ये नीचे वाला हिस्सा है बाबू, इसको तुम ईपी बना दो। अब जो इसके अंदर जो दूसरा बनेगा वो इससे छोटा होगा, फिर जो दूसरा बनेगा वो इससे छोटा होगा। ये समझ में आ गया। तो इन सक्सेसिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सक्सेसिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द size of the datum, the size of the datum get reduced। तो फिर इसको कैसे हम रिगेन करते हैं साइज को वापस, द एक्चुअल साइज जो एक्चुअल साइज है, रिगेन्ड बाई कैसे रिगेंड करते हैं, तो रिगेन्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब अभी छोटा छोटा हल्का लग रहा है कि ये सब में जान नहीं है, बाद में ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिगेन कर लिया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, तीनों तरह के होते हैं। आइसोगेमस, जो दोनों गैमेट बराबर हो जेनेटिकली, एन आइसोगेमस या मॉर्फोलॉजिकली बराबर हो, एन आइसोगेमस, एक बड़ा और एक छोटा हो, एन आइसोगेमस एंड oogemus। तीनों तरह का, तीन टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों दिखाता है, oogemus। अब लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक, याद कीजिए शुरू में हमने हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा है। अगर आपको हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको कि फिर आपको ये जो प्लांटी वगैरह है और रिप्रोडक्शन वगैरह ये बहुत प्रॉब्लम रहेगा। तो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है, और मियोसिस गैमेटिक, मियोसिस गैमेट बनने के समय होता है, गैमेट बनने के समय। यहाँ अब तक एम्ब्रियो नहीं बना है, आ गया मियोसिस गैमेटिक। तो ये लाइफ मियोसिस क्या हो गया, गैमेटिक हो गया। अब एक चीज इसका बहुत इम्पोर्टेंट है जी, इसका जो जाइगोट बनता है ये यूनिक है, ये यूनिक है अपने आप में। इसका जाइगोट जो एक्चुअल जो होता है पेरेंट सेल उसके ही जैसा दिखता है, एक सेम, लेकिन साइज में क्या होता है, रिड्यूस। अब ये जाइगोट क्या है, सेम दिख रहा है, कैसा, तो इस पेरेंट के जैसा दिख रहा है। तो जाइगोट को हम यहाँ पे ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। ये टर्म कहीं और इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, डाइटम्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है, डाइटम्स के लिए। द जाइगोट called oxospore since it resemble समानता दिखाता है, किसके साथ, रिजेंबल द parent cell, but
रिड्यूस्ड इन साइज, साइज में छोटा है, रिड्यूस्ड इन साइज, ये याद रखना है। रिजर्व फूड याद रखना है, उसके बाद चीफ प्रोड्यूसर याद रखना है, और यूज में जो आपको दिया गया है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ये याद रखना है। क्लियर? अब हो ये डाइटम। अब हम एक डाइटम बनाते हैं जी, यहाँ पे ऐसा दिखना भी तो चाहिए कि सर आप तो शोकेस बना के छोड़ दिए। ये देखो कैसा होता है। ग्रीन बनाना ज़्यादा सही रहेगा। ये एक डाइटम है, इसका नाम क्या है बेटे? इसका नाम है पिन्नू लेरिया। इसका नाम है पिन्नू लेरिया। इट इज कॉल्ड पिन्नू लेरिया। अनदर एग्जाम्पल यही दो है। ये अपर हाफ है, दो टोम मीन्स कटिंग, कट का मतलब क्या होता है? टोम। अपर हाफ, लोअर हाफ, दो पार्ट में बटा हुआ, दो पार्ट में कटा हुआ, लाइक अ सोप केस। अब ये हो गया पिन्नू लेरिया। तो एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा पिन्नू लेरिया। दूसरा एग्जाम्पल बोलो तो पिन्नू लेरिया। अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, अदर एग्जाम्पल्स। नेवी क्यूला, अदर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल नेवी क्यूला, नेवी क्यूला। उसके बाद मेलो, नेविक्यूला, नेविक्यूला, मेलो सायरा एंड मेलो सायरा एक्सेट्रा। मेलो सायरा, बस आप पिन्नोलेरिया याद रखिए, नेविक्यूला याद रखिए, मेलो सायरा नहीं पूछेगा। अब एक और एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है डिस्मिड। इट इज ऑल्सो डाइटम and it appear golden, it is called golden algae। कौन algae बोलते हैं डिस्मिड को? ये भी एक मेंबर है डाइटम ही जैसा। इट इज कॉल्ड गोल्डन algae, इसको गोल्डन algae बोलते हैं। अब आप आ जाइए, गोल्डन algae हो गया। अब नोट, नोट में देखिए, ये क्योंकि ये बने होते हैं किसके? ये बने होते हैं, इसमें डिपोजिशन होता है सिलिका का, सेल वॉल हाईली डिपोजिटेड विथ सिलिका। तो सिलिका डिपोजिशन की वजह से ये जब माइक्रोस्कोप में इसको रखा जाता है, तो माइक्रोस्कोप में रखने से ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप में इसको रखते हैं तो ये ज्वेल्स जैसा दिखता है। तो इसको कहते हैं डाइटम्स आर कॉल्ड, डाइटम्स आर कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ड्यू टू देयर सिलिशियस वाल, सिलिका वाल की वजह से कैसा नजर आता है? ज्वेल्स के जैसा। तो ये पहले के किताबों में था, कोई ठिकाना नहीं, पूछ दे तो सिलिका डिपॉजिट होता है। और याद रखना, ये अलग अलग पिन्नुलेरिया का जैसा साइज है, कोई दूसरे तरह का होता है। तो बहुत स्पेसिफिक डिपोजिशन होता है सिलिका का, और हर स्पीसीज में अलग अलग तरह का डिपोजिशन होता है। किसका? सिलिका का। ये हो गया, ये खत्म हो गया आपका कौन? डाइटम्स। अब आ जाते हैं युगलीना।
यूग्लिना में आप आए, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूग्लिना। अब आप आ जाइए यूग्लिना पे। ये जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली फ्रेश वाटर मोस्टली, और ये किस पानी में पाए जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पानी में पाए जाते हैं? तो ये फाउंड इन स्थिर पानी, पानी जैसे तालाब में क्या रहता है, स्थिर पानी रहता है। तो फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट का मतलब हो गया स्थिर, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ये स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। खत्म कहानी। तीसरा, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखें बाबू, इसके स्ट्रक्चर को देखें, यहीं पे आप देख लीजिए। ये ये, ये मैं हरा स्ट्रक्चर बना, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो लिख दिए सेल वॉल एब्सेंट। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसको बोलते हैं पैलेकल। क्या बोलते हैं? जैसे क्रोमोसोम का भी जो कवरिंग होता है वो प्रोटीन का बना होता है, वहाँ भी उसको क्या बोलते हैं? पैलेकल। पैलेकल ये प्रोटीन का बना होता है। अब इसके पास ये फ्लैगेला है। फ्लैगेला एक लॉन्ग फ्लैगेला होता है और एक बहुत शॉर्ट फ्लैगेला होता है। तो फ्लैगेला डिसिमिलर, मतलब एक फ्लैगेला बहुत छोटा है। तो फ्लैगेला हेटेरोकॉन्ट, क्या लिखेंगे? फ्लैगेला हेटेरोकॉन्ट। तो फ्लैगेला डिसिमिलर, हेटेरोकॉन्ट, हेटेरोकॉन्ट का मतलब क्या हो गया? डिसिमिलर, एक बड़ा एक छोटा, एक जैसा नहीं। आइसोकॉन्ट का मतलब क्या हो गया? सिमिलर। हेटेरोकॉन्ट का मतलब क्या हो गया? डिसिमिलर। अब देखिए, एक न्यूक्लियस होगा, होना ही है। क्लोरोप्लास्ट होगा, होना ही है। अब ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है। अब इसके इसके बीच मायोनिम्स पाए जाते हैं। ये मायोनिम्स इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये मायोनिम्स हैं, मायोनिम्स ये प्रोटीन्स हैं, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक्सपेंड करने में लचीलापन। अगर लचीलापन हो तो आपके मसल्स अकड़ जाते हैं, तो ये इसको लचीलापन देता है। अब यहाँ पे स्टिग्मा और आई स्पॉट, ये फोटो रिसेप्टिव, नॉट फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है, ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है। ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। या बोलते हैं आई स्पॉट। ये फोटोसिंथेसिस के नहीं, लाइट को सेंस करने के लिए, अपने को गर्मी चाहिए, ठंडा चाहिए, लाइट से भागना है, दूर भागना है, क्या करना है, स्टिग्मा या आई स्पॉट बोलते हैं। और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो लाइट को सेंस करता है, उसका नाम है एस्टाजेंथिन। एस्टा एस उसका नाम है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन, आ गया बात समझ में? जेंथिन, ये लाइट सेंस करता है। स्टिग्मा, ये ऑस्टियोल, ओपनिंग, माउथ, ऑस्टियोल। ऑस्टियोल का मतलब ही ओपनिंग होता है, ये ऑस्टियोल है। अब ये, इसमें रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड पैरामाइलोन बॉडीज। पैरामाइलोन, ये पैरामाइलोन क्या है? रिजर्व फूड। पैरामाइलोन, माइलोन ये क्या है? रिजर्व्ड फूड। इट इज रिजर्व्ड फूड, ये याद रखना, रिजर्व फूड। अब आगे बढ़िए आप, रिजर्व फूड हो गया पैरामाइलोन, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये हम लेवल कर दिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, ये तो हमने वर्टिकल डायग्राम बना दिया। आपके एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, इस तरह का डायग्राम बना चल रहा था, ऐसा ही है। ये एक फ्लैगेला छोटा सा दिख रहा है, ये इसकी माउथ है, यही ऑस्टियोल या ओपनिंग है। ऑस्टियोल या ओपनिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। आ गया बात समझ में? इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब
आते हैं पिगमेंट में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में एक चीज़ बड़ा हैरत करने वाली है इसमें, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सेल वॉल नहीं है। ये कैसा कैरेक्टर है? एनिमल का। सेल वॉल नहीं है, किसका कैरेक्टर है? एनिमल का। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या है? क्लोरोफिल ए, प्लांट वाला क्लोरोफिल ए। और ग्रीन प्लांट का जो मेन कैरेक्टर बनता है ग्रीन प्लांट का, वो क्लोरोफिल बी से बनता है। किससे बनता है? क्लोरोफिल बी से। अब ये हो गया क्लोरोफिल बी एंड बी। ये इसको ले जाता है कैरोटीन एंड जेंथोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। अब ये इसको क्लोरोफिल बी किधर लेके गया? तो क्लोरोफिल बी केवल ग्रीन प्लांट में होते हैं, तो इसको, और क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल बी इसको लेके कहाँ चला गया? ग्रीन प्लांट से सिमिलरिटीज दिखा दिया। इसका मतलब ये विदाउट सेल वॉल एनिमल कैरेक्टर है, और हैविंग क्लोरोफिल ए एंड स्पेशली क्लोरोफिल बी, इट इज अ प्लांट कैरेक्टर। तो कैसा कैरेक्टर है? प्लांट कैरेक्टर है। इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है बाबू। ये कौन चीज है? कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच? तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच है? तो बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के बीच ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बीच ये कनेक्टिंग लिंक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक है। रिजर्व फूड, फूड पैरामाइलोन, पैरामाइलोन बॉडीज। अब बॉडीज ये रिजर्व फूड है। अब कहता है कि जब लाइट प्रेजेंट रहेगा, व्हेन लाइट प्रेजेंट, व्हेन लाइट प्रेजेंट, जब ये लाइट प्रेजेंट होता है, इट इज फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं? फोटो, इट इज फोटोसिंथेटिक। जब लाइट प्रेजेंट होगा तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, है ना। इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट इज प्रीडेटर। इन एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होगा तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट इज प्रीडेटर। तो क्या है? प्रीडेटर है। तो एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट में क्या है? प्रीडेटर है, मतलब इनगल्फिंग। ये क्या करता है? प्रीडेशन करता है। ये पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट। इट इज अ प्रीडेटर, ये प्रीडेटर याद रखना है, प्रीडेटर। समझ गए बात को? तो जब लाइट नहीं रहेगा तो ये प्रीडेशन करेगा, इनगल्फिंग करेगा फूड को। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बाबू? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, बाय लॉन्गिट्यूडिनल, बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन देखना चाहोगे कि कैसे होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन? कुछ नहीं होता, देख। तुम इसको ऐसे समझना, मैं वर्टिकल डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक यूग्लिना है, ये एक यूग्लिना है भाई, ये एक यूग्लिना है। ठीक है, ये लॉन्ग रिबन लाइक फ्लैगेला है, ये फ्लीमर्स इस पे लगे रहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस है। अब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है? बंटवारा किसका होता है? न्यूक्लियस का। अब ये न्यूक्लियस बंटवारा किया, ये देखो, ये न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू किया। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू किया। अब
ये एक फ्लैगेला हुआ, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, ये एक छोटा सा फ्लैगेला इसका डेवलप हुआ, फिर आगे बढ़ी, अब ये कंटिन्यू किया, ये फ्यूजन यहाँ तक कंटिन्यू किया, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टली, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। अब ये फ्यूजन कंटिन्यू किया, तो फ्यूजन कंटिन्यू करने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह का एक ये बन जाएगा और इस तरह का एक ये बन जाएगा। हो गया, समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ये है, एक से दो हो गए। अब कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया, नॉट रिपोर्टेड। स्टेगनेंट वाटर याद रखना यार, हंसा देगा उसी में, पूछ देगा रनिंग वाटर में, सारा पढ़ के गए, कुछ नहीं पूछा, पूछ दिया रनिंग वाटर में पाया जाता है स्टेगनेंट, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टेड। आ गया बात समझ में? अब एक स्पीसीज का नाम, मोस्ट कॉमन स्पीसीज, मोस्ट कॉमन स्पीसीज क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन स्पीसीज एक यूगुलिना का स्पीसीज, ये बड़ा फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल दिखाता है यूगुलिना और स्लाइम मोल्ड, है ना। मोस्ट कॉमन स्पीसीज यूगुलिना वायरिडिस, यूगुलिना, जरूरी नहीं है तुम यूगुलिना ही याद रखना, एनसीईआरटी वाला ही, ऐसे हम बता दे रहे हैं, याद रहा ठीक है, नहीं रहा कोई बात नहीं है। अब आ जाइए, यूगुलिना वायरिडिस लार्जेस्ट स्पीसीज, ये सब कुछ है नहीं, नहीं आता है अमूमन, लार्जेस्ट स्पीसीज, बस एनसीईआरटी में जो है उसको याद रखना है स्पीसीज। अब आप मेरे पास हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ बताना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। ऑक्सीयूरिस, ये हो गया तो आपका ये भी लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। अब आते हैं हम किसमें, दूसरा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स मतलब फंगस के जैसा, है ना जी। तो स्लाइम मोल्ड कैसा है, फंगस के जैसा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल एंड फंगस। अब देखिए, अब इसकी बात करें तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है ये जी, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट मतलब डी के डिकम्पोज करना, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। 12 में जाते जाते सब इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा कि याद ही नहीं रहेगा बाद में, अभी लग रहा है कि बहुत छोटा छोटा चीज़ है। सागर है सागर, सेप्रोफिटिक, एनसीईआरटी है ना, गागर में सागर है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मतलब डी के डिकम्पोजिशन करता है, या इसको बोलते हैं प्रोटिस्टेंट फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटिस्टेंट फंजाई, टेंट फंजाई। अब तुम कहोगे कौन कैरेक्टर इसका फंगल कैरेक्टर है, ये देखिए एनिमल कैरेक्टर, जरा देखिए एनिमल कैरेक्टर, सेल वॉल एब्सेंट, ये एनिमल कैरेक्टर है। मूवमेंट, ये डेट्रिटस पर मूव करता है, ये डेट्रिटस पे बेटा मूव करता है, तो मूवमेंट बाय स्यूडोपोडिया, मूवमेंट ऑन डेट्रिटस, मूवमेंट मूवमेंट ऑन डेट्रिटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर के लिए वर्ड क्या है? डेट्रिटस। तो मूवमेंट ऑन डेट्रिटस बाय स्यूडोपोडिया, पोडिया, तो स्यूडोपोडिया के द्वारा ये क्या है, मूव करता है। तो इंडल फूड, फूड को खा जाता है, सीधे निगल जाता है, अमीबा जैसे निकलता है।
टू इंगल्फ फूड। फूड। अब तुमको कहोगे कि डेट्रिटस का एग्जाम्पल हो जाए, डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट मरे, हम मरे, प्लांट का ट्विग्स है ना, डिकेइंग सब्सटेंस है, डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स। तो एनसीईआरटी तरह ये लिखता है, सॉरी, कि ये जो है डेट्रिटस क्या है, तो डेट्रिटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्रिटस कहते हैं। डेट्रिटस, डेट्रिटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये प्लांट का भी मैटर हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर, और एनिमल का भी हो सकता है ना। इंसान भी मरे, जानवर भी मरे, प्लांट भी मरे, सब तो बना हुआ है बायो मॉलिक्यूल्स का, तो वो तो डिकम्पोज करेगा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसी को बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी। तो लैंड पे जो फूड चेन चलता है डीएफसी चलता है, यहाँ से शुरू होता है फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। और समुद्र में जो चलता है वो जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर में कैसे हैं, प्लांट डेब्रिस, प्लांट डेब्रिस मतलब प्लांट का टूटा फूटा पार्ट, डेब्रिस प्लांट का कचरा, प्लांट डेब्रिस, लीव्स, है ना जी, लीव्स, ट्विग्स लिख देते हैं, ट्विग्स, लीव्स, ये सारे, और हम लोग भी जाएं तो हम लोग भी लीव्स, इनको ये इंगल्फ करता है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये इंगल्फ करता है। कैसे, तो भाई मूव करता है स्यूडोपोडिया। अब कहता है नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं इसका बॉडी, इसका बॉडी कैसा होता है, तो इसका बॉडी जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुरूपिया है। तो बहुरूपिया कैसे है, तो ये देखिए, पहला इसको देखिए, सबसे पहले ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, वैसे है नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन पूछ देता है बेटा, पूछने का लेकर कोई गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिटोरिया का कोई लाइफ साइकिल तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और आप जाकर के प्रैक्टिकल वाली किताब देखिए अपनी क्यूआर कोड में, वहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलिटोरिया का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, स्पायरोगारा का दिया हुआ है, यूलोथ्रिप्स का दिया हुआ है। फिर वहाँ क्वेश्चन पूछता है नीट में स्पायरोगारा के लाइफ से, यूलोथ्रिप्स के लाइफ से ऑस्ट्रेलिटोरिया को, तो फिर आप कहते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर आ गया। एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल किताब भी पढ़ने हैं, उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये दो तरह के होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, टू टाइप्स स्लाइम मोल्ड हैं, एक ही, बस जीवन के अलग अलग फेज हैं। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसमें सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट एंड डिप्लॉइड। यही एक क्या है, प्लाज्मोडियम या स्लाइम मोल्ड। मोल्ड इस समय जो बॉडी को कहते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशन में ये लोग एक साथ हो जाते हैं, और एक साथ आने के बाद ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम। खत्म। अब ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई। तो इस कंडीशन को, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन को सीनोसिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीनोसिटिक, सीनो मल्टीपल, साइट मतलब सेल, यहाँ सेल नहीं है मल्टीपल, न्यूक्लियाई मल्टीपल है, तो हर न्यूक्लियस जो है एक एक सेल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉडी मेन फेवरेबल कंडीशन में, मेन बॉडी इन फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं यूनिसेलुलर, ये बन के मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, एग्रीगेट, है ना, एंड कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। खत्म कहानी। पिच न्यूक्लियस डिप्लॉयड, सिनोसिटिक एंड पिच न्यूक्लियस डिप्लॉयड, सिनोसिटिक,
सीनो मतलब मल्टीपुल, सीनोसिटिक। म्यूकर राइजोपस क्या है? सीनोसाइटोसिटिक हाइफा है। उसका बॉडी कैसा है? सीनोसिटिक बॉडी है। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कैसा है? तो प्लाज्मोडियम है सीनोसिटिक। प्लाज्मोडियम कैसा है? सीनोसिटिक। प्लाज्मोडियम जो आपको नजर आ रहा है, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसा है? ये जो बॉडी देख रहे हैं ये कैसा है? तो प्लाज्मोडियम सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। आज से यही याद रखना, सीनो मल्टीपल साइट मतलब सेल, सीनोसिटिक। सेल को रिप्रेजेंट एक एक न्यूक्लियस, सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। कोई पार्टीशन वाल है? मल्टीपल सेल तो है, कोई पार्टीशन वाल है? नहीं, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेड। कोई पार्टीशन, सेप्टा मतलब पार्टीशन वाल। जब भी बायोलॉजी में बोलेंगे सेप्टा मतलब पार्टीशन वाल, एसेप्टेड विदाउट पार्टीशन वाल, सेप्टेटेड मतलब सेप्टेड मतलब पार्टीशन वाल, एसेप्टेड। इच न्यूक्लियस डिप्लॉइड, इच न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉइड होता है, 2n। अब ये फेवरेबल कंडीशन में बहुत दूर तक ये फैल जाता है, बहुत कई फीट तक। तो प्लाज्मोडियम स्प्रेड सेवरल फीट्स, प्लाज्मोडियम स्प्रेड सेवरल फीट। ये जीवन का इसका एक स्टेज है जो सेवरल फीट, कई फीट तक ये फैल जाता है। अब रिप्रोडक्शन ये करता है। अब कहता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, ये तो फेवरेबल था, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा ये क्या करता है? तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस स्पोर, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएट, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर्स। अब ये प्रोटीन बॉडी हो गया, ये स्पोरेंजियम बनेंगे। इसके टिप पे तुमको क्या मिलेगा? स्पोर्स मिलेगा। इसके टिप पे तुमको क्या मिलेगा? स्पोर्स। ये प्लाज्मोडियम है, ये एग्रीगेट हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था? एग्रीगेट। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा? इस तरह का ये टिप बनाएगा। ये देख लो, ये मैं बता रहा हूँ इसको जरा बढ़िया से, ये देखो। अब ये स्पोरेंजियम बनाएगा। अब ये न्यूक्लियाई जो हैं, ये न्यूक्लियाई यहाँ चलेगा, एटम यहाँ से रेस्ट से कट जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में, और ये न्यूक्लियस बनाएगा। अब ये न्यूक्लियस बना के इसमें क्लीवेज होगा, इसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या होगा? क्लीवेज। ये देखो, ये क्लीवेज हो गया, ये क्लीवेज हो गया, ये क्लीवेज। और हर ब्लॉक, यहाँ एक एक ब्लॉक देख रहे हो ना, ये इच ब्लॉक, ये जो ब्लॉक देख रहे हो, ये बाद में क्या बना देगा? ये इस तरह से इसी से अटैच, इसी से अटैच ये क्या बना देगा? स्पोर। इच ब्लॉक कन्वर्ट इनटू स्पोर। इसमें कौन मियोसिस हुआ है बेटा? स्पोरिक मियोसिस। कौन मियोसिस होता है? स्पोर बन रहा है तो मियोसिस हैप्लॉइड होता है। तो ये स्पोर्स हैं, ये क्या हैं? स्पोर्स। और इसको हम कौन मियोसिस बोलते हैं? स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। इसलिए ये हमने बना दिए इसको। अब ये स्पोर ये रीजनरेट करेगा, ये स्पोर गिरा, फटा, ये रप्चर्ड होगा, ये क्या होगा? फट जाएगा। फटने के बाद ये क्या होगा? जमीन पे गिरेगा। फिर ये जर्मिनेट करके क्या करेगा? जर्मिनेशन के बाद इस तरह का एक बॉडी दे देगा। समझ गए? तो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है एंड कंस्टिट्यूट द फ्रूटिंग बॉडी। और क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी एंड कंस्टिट्यूट द फ्रूटिंग बॉडी। ये देखो,
अब ये क्या बना दिया, कंस्टिट्यूट फ्रूटिंग बॉडी। ये मल्टी सेलुलर नजर आने लगेगा। कैसा नजर आने लगेगा, मल्टी सेलुलर। अब ये समझ में आ गया। अब देखो, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। कब बन रहा है, अनफेवरेबल। डिफरेंशिएट किए प्लाज्मोडियम, होल प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा। अब क्या करेगा, ये जो क्लीवेज बनेगा तो तुमको तो मल्टी सेलुलर नजर आएगा ही। तो ये स्पोर्स वहां जाएंगे, मियोसिस से डिवाइड करेंगे। मियोसिस से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, हर एक स्पोर, हर न्यूक्लियस क्या है, 2n है। इच न्यूक्लियस न्यूक्लियाई 2n। तो हर न्यूक्लियस, जब प्रत्येक न्यूक्लियस 2n है, तो मियोसिस में सब, एक मियोसिस में 4 स्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे। अब 4 स्पोर बनने के बाद ये क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद ये एक न्यूक्लियस है और इसको जो घेरे हुआ है ये छोटा सा हिस्सा है, साइटोकाइनेसिस। ये जो दीवार देख रहे हैं किसका रिजल्ट है, तो ये साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट है। तो साइटोकाइनेसिस हुआ तो छोटा छोटा क्या बना, ब्लॉक। ईच ब्लॉक हैविंग अ न्यूक्लियस एंड स्मॉल मास ऑफ साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू स्पोर्स। नाउ इट इज हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोरिक मियोसिस हो चुका है। कौन मियोसिस हुआ है, स्पोरिक मियोसिस हो चुका है। आ गया बात समझ में। और ये फ्रूटिंग बॉडी है, फिगर। ये फिगर किसका है, फ्रूटिंग बॉडी का है। अब इस तरह का, फिर ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो नॉर्मल क्या कर देगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा तो एक नॉर्मल फिर प्लाज्मोडियम बना देगा एग्रीगेट करके। कैसा प्लाज्मोडियम, तो फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट हो जाएंगे, फिर इस तरह का प्लाज्मोडियम बना देगा। आ गया बात समझ में। अब आ जाइए, स्पोर्स के पास देखिए, मेन बॉडी में सेल वॉल नहीं है, मेन बॉडी में सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्पोर्स हैज, सॉरी, स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल। स्पोर्स के पास कौन सेल वॉल होते हैं बेटा, स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल। स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल which is highly resistant, which is highly resistant, जो हाईली रेजिस्टेंट होता है, एंड सर्वाइव, ऐसे ही पड़ा रहेगा हजारों साल तक मगर जिंदा रहेगा। मैं कुछ ज्यादा बोल दिया, हजार नहीं होगा, सालों पड़ा रहेगा मगर जिंदा रहेगा, फॉर मेनी ईयर्स, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे तुम कंबल, चादर, रजाई, अब तुमको बोलो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करो, वहां ठंड बहुत है, बहुत बर्फ है, तो तुम क्या करोगे, अपने आप को जैकेट से लेके, कंबल से लेके, सब चीज से घेर लोगे, रजाई वगैरह से। अब वहां से तुम चलोगे वहां एवरेस्ट की तैयारी। अब वहां पे अगर तुमको वहां से फिर वापस आए चढ़ाई करके, फिर अपना तुम जैकेट उतार दोगे। तो कहता है जब ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये क्या करेगा, फॉर मेनी ईयर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी है तो ये स्पोर्स सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स, है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन में मेनी ईयर्स सर्वाइव करते हैं। अब एक एनसीईआरटी पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्पोर्ट्स एक जगह से दूसरे जगह कैसे फैलते हैं, तो ये एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं। स्पोर्ट्स डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मतलब फैल जाना इधर, डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। किसके द्वारा फैलते हैं बेटे, एयर करेंट्स के द्वारा, डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। आ गया बात समझ में। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। अब एक चीज हमको लिख जाते हैं, सेलुलर ये है नहीं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है। हम एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल, कभी किस्मत खराब रहा तो ऐसा पूछ सकता, वरना कभी नहीं पूछेगा।
ऐसा कुछ लोग आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ देगा। ये सेलुलर, ये जो सेलुलर किसको बोल रहे हैं, ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ना, इस वाले प्लाज्मोडियम को, जो ये जो फ्रूटिंग बॉडी वाला है, इसको बोलते हैं सेलुलर। ये झूठ है, एपियर होता है सेलुलर इसलिए बोल देते हैं, पर ये झूठ है। सेलुलर स्लाइम मोल्ड, और ये वाला स्टेज को हम बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। आ गया बात समझ में? ये वाला स्टेज क्या है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का। लेकिन सेलुलर होता नहीं है असल में। अब आइए, ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल आप ही हैं, लेकिन ये दो आपका अलग अलग रूप है, इंडिविजुअल एक ही है। ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल पीपीएफ। पीपीएफ, पीपीएफ का मतलब हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब देखो पीपीएफ है ना, तो पीपीएफ है तुम्हारा, एक तो है फ्यूलिगो, रुक जाओ, पीपीएफ का पहले पी बताएंगे ना, पाइसेरम, पाइसेरम एग्जाम्पल, पाइसेरम। कभी किस्मत खराब रहने से सब क्वेश्चन पूछता है। पाइसेरेला, कहा कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ये सब चीज ऊपर का है। पाइसेरेला, पाइसेरेला, और फ्यूलिगो, फ्यूलिगो, ये एग्जाम्पल हैं किसके, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के। अब दूसरा आप आइए, सेलुलर स्लाइम मोल्ड, सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर, ये सेलुलर नहीं है, वही जो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट किया उसी की बात कर रहे हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर, इसमें बहुत कुछ हम नहीं बताया आपको, क्लास होता तब बताते। बहुत लंबा चौड़ा लाइफ साइकिल है इसका, और जब इंशाल्लाह ऑफलाइन होगा तो फिर बता भी देंगे। सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है पोलीस्फेंडाइलिन, पोली डायलियम। वैसे आता नहीं है बेटा ये सब, लेकिन आज से 3-4 साल पहले आया था, इसलिए हम मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए बता दे रहे हैं। बस याद रख लेना, पीपीएफ खत्म, पोलीस्फोंडाइलियम। तो पोलीस्फोंडाइलियम एंड दूसरा डिक्टियो, डिक्टियो स्टेलियम, डिक्टियो स्टेलियम, है ना, ये एग्जाम्पल है पोलीस्फोंडाइलियम एंड डिक्टियो स्टेलम। वैसे कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख के रहिएगा तो वहां पे हाथ अपने आप चल जाएगा। अब रिप्रोडक्शन करता है सेल वाल एब्सेंट, स्पोर में सेल वाल होता है, ट्रू सेल वाल, हाईली रेजिस्टेंट सेल वाल, लेकिन मेन बॉडी में सेल वाल नहीं होता है। तो सेल वाल एब्सेंट, तो एनिमल कैरेक्टर क्या हो गया जी भाई, एनिमल कैरेक्टर, सेल वाल एब्सेंट, फॉर्म स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, स्यूडोपोडिया के द्वारा मूव करता है, स्यूडोपोडिया। फंगल कैरेक्टर, है ना, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। वैसे सेक्सुअल भी होता है, लेकिन आपको अब नहीं बताएं, जब एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है तो क्यों बताएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स एक हो गया। दूसरा क्या है, स्पोर विथ सेल वाल, तो वाल तो होता ही है फंगस में भी, स्पोर्स विथ ट्रू वाल, किस वाल के साथ, ट्रू वाल के साथ। ये फंगल कैरेक्टर हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फंगस जैसा एनिमल है? इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किसके बीच, फंगस और एनिमल के बीच। इट इज कनेक्टिंग लिंक, इट इज कनेक्टिंग link between fungus and animal,
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई एंड एनिमेलिया। अब आगे बढ़िए आप। इसलिए इसको हम बोलते हैं जिम्नो माइकोटा। जिम नेकेड, सेल वाल है नहीं बॉडी में तो नेकेड हो गया। जिम्नो माइकोटा, माइकोटा मतलब फंगस, मतलब नेकेड फंजाई। क्या हो गया? नेकेड फंजाई, जिम्नो माइकोटा। या इसी का और एक नाम है माइसीटोजोआ, माइसिस माइसी, माइसीलियम फंगस, माइसीटोजोआ। जोआ मीन्स एनिमल। तो ये नेकेड फंजाई बोलता है जिम्न माइकोटा। ये फंजाई कैसा है? नेकेड है। और ये माइसीटोजोआ, ये क्या बोल रहा है? तो माइसी फंगल एनिमल, फंगस भी है और एनिमल भी है। ऐसा फंगल जो एनिमल की तरफ बिहेव करता है, फंगल एनिमल। और एक कॉमन नेम है इसका बेटा, याद रखना, ये सब पूछ सकता है। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहते हैं किसको? स्लाइम मोल्ड को कंपोजर प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट। आ गया बात समझ में? ये स्लाइम मोल्ड ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, सप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, फंगल प्रोटिस्ट। आ गया समझ में? दैट्स ऑल। अब अगला बच गया सिर्फ प्रोटोजोअन्स, तब प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का है।